सोनू मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक का वीडियो फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 कितना हुआ? A1। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में टोटल 4 टॉपिक है पर कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा हमारा रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक और तीसरा हमारा है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और चौथा अंक में लास्ट में क्या कवर करेंगे? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए देरी किए बिना हम वीडियो। तो टोटल हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होता है। कितना? 6 है। पहला हमारा है साइन थीटा। साइन थीटा इसमें क्या होता है कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है, यानी दो साइड के इसमें रेशियो करेंगे। तो पहला ऊपर रहेगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, याद रखिएगा। दूसरा हमारा हो गया cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बेस बटा हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। तीसरा हमारा हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा चौथा हो जाएगा हमारा cot। यहाँ से 3 को याद रखिएगा, तो बाकी जो 3 और निकलेगा उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बटा बेस। अब बाकी 3 जो इसका होता है, जो रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसका उल्टा होता है, आप उल्टा कर दीजिएगा। जैसे चौथा में लिख रहे हैं साइन उल्टा क्या होता है, याद रखिएगा कि साइन उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? उल्टा ही, जब इसका ये उल्टा होगा इसका अथी फॉर्मूला जो हुआ उसका भी उल्टा हो जाएगा। तो एच हमारा ऊपर चल जाएगा और पी हमारा नीचे आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। 5वां नंबर तो cos का उल्टा हमारा होता है क्या? रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू, इसका h ऊपर चल जाएगा, b नीचे आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा क्या फॉर्मूला? हाइपोटेनस बाई बेस। और लास्ट हमारा बच गया tan का उल्टा cot थीटा। तो tan का उल्टा हमारा cot थीटा हुआ, इसका उल्टा हो जाएगा क्या? b ऊपर चल जाएगा और p नीचे आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? cot थीटा का b बाई p। ये हमारा टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुए। तो पहला मेरा क्या हो गया? कवर हो गया। बात रह गई दूसरा को। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। अब हमारा आ गया क्या? दूसरा नंबर। पहला हमने कवर कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कवर कर लिए, उसको अच्छे तरह से जान भी गए हैं और उसे आप रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि जो इस पर बेस्ट क्वेश्चन होगा आपको सोल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है? रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक। रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक अभी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाने ना, उसका रेसिप्रोकल एक फॉर्मूला था, और रेसिप्रोकल के जानेंगे कितना फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर पहला हमारा होगा, इसमें होगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 बटा कोसेक थीटा। ये बात बोले ना अभी जस्ट पहले। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। दूसरा हमारा हो गया जब इसका रेसिप्रोकल ये है तो इसका रेसिप्रोकल ये भी होगा, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हमारा निकलेगा? तो यानी साइन थीटा को इससे कोसेक थीटा से मल्टीपल करेंगे, कोसेक थीटा, तो क्या निकलेगा? यहाँ से यहाँ मल्टीपल कर दिए और 1 बाई ना कुछ मतलब 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा में क्या है? साइन का हो गया। अब चलते हैं कोस पर। तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। अब यहाँ कोस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कोस। 5वां नंबर हो गया हमारा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा, ठीक है। अब इसी को क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? सेक थीटा इंटू कोस थीटा, या कोस थीटा इंटू सेक थीटा कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कोस थीटा क्रॉस मल्टीपल सेक थीटा इक्वल टू 1, यानी फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया और बाकी 3 और निकलेगा। तो 7वां नंबर देते हैं। 7वां नंबर क्या होगा? tan। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 बाई cot थीटा। यहाँ तक हो गया। और बाकी 2 और रह गया, 2 इधर करते हैं। 8वां नंबर तो tan का रेसिप्रोकल cot होगा, तो cot का रेसिप्रोकल tan होगा। तो cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, ठीक है।
इसका रेसिप्रोकल होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, cot थीटा इनटू tan थीटा हो जाएगा। 9 नंबर में क्या निकलेगा, cot थीटा या tan थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा इनटू यानी क्रॉस cot थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यह हमारा क्या खत्म हो गया, रेसिप्रोकल। ये सब हमारा क्या है, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसमें कितना है, 9 है। ऐसे तो मेनली रूप से बस ये से किया, ऐसे से डेराइव करते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा फार्मूला क्या कहला है, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक है। आप अपने कॉपी में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें, ताकि आप इसे रिवीजन करके इस पर जो भी बेस्ट क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना सकें, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे फाउंडेशन बुक से, ठीक है। तो हमारा ये कवर हो गया, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हमारा 2 कवर हो गया। अब बात रह गई तीसरा का। तीसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तीसरा हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये कवर करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मेरी तरफ से 3 फॉर्मूला है, उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो बगल मोबाइल बजा, कोई बात नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 फार्मूला से। 3 फार्मूला है, उससे आप फार्मूला निकाल सकते हैं। तो पहला हमारा क्या होता है, यहाँ पर ही पहला हम देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब इससे देखिए फार्मूला निकाल देते हैं। तो पहला में ये है, अब इससे निकलेगा। तो दूसरा हम निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इसकी तरफ रह देते हैं और इसको इस तरफ भेज देते हैं, इक्वल के उस तरफ। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्लस में है इधर, तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी बराबर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर तक ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, जब इसको निकालने तो इसको भी मान निकाल लेते हैं। तो cos को इधर रह देंगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो अपने जगह है, और इसको उस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चौथा देखते हैं, तो अब हमको सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, यानी साइन थीटा अगर रह देते हैं, बाकी स्क्वायर को उस तरफ भेज रहे हैं, तो स्क्वायर के बदले बराबर ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा रूट अंडर रूट, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस में करेंगे 5 नंबर, तो क्या है कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस कॉस इन साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यानी 5 निकल गया। एक ये मेरा है आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इससे हमें 4 निकाला एक्स्ट्रा, तो टोटल क्या हो गया 5 हो गया। उसी तरह और भी होता है 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में होता है हमारा एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब इससे देखो निकालते हैं फॉर्मूला। तो 7 नंबर में निकलेगा, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये दिखने में लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है फार्मूला इस तरह के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला पर है। इसको हम तोड़ सकते हैं, एक बार जोड़ और एक बार घटाओ कर सकते हैं ना, यानी इसको भी लिख सकते हैं इसका कॉसेक थीटा माइनस एल प्लस लग देते हैं कॉट थीटा ब्रैकेट और ये बना लिखेंगे, ठीक है। तब माइनस हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 कर सकते हैं। क्या इतना को इतना लिख सकते हैं, गलत नहीं है, सही है। ये स्क्वायर माइनस बी के फॉर्मूला पर हमने तोड़ दिए हैं। यहाँ से यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया ना ये वाला, ये हम लिख देते हैं 7 नंबर फॉर्मूला। अब इसको 8 नंबर में फॉर्मूला कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए हमको सिर्फ इतना चाहिए, तो इसका इस तरफ भेज देंगे, हमारा निकल जाएगा क्या फॉर्मूला कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 1 अपने जगह पर रहेगा, और जी मल्टीपल है इसको इस तरफ भेजेंगे बराबर को उस तरफ, तो हमारा क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए एक 8 फॉर्मूला यही हो गया हमारा, यही फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। और 9 में देखते हैं, जब इसको इस तरह रहेगी इसका भी हमारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब इस बार इसको भेजेंगे उस तरफ, तो हमारा क्या निकल जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 वाई क्या हो जाएगा प्लस में इधर आ जाएगा, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पे भी नो प्रॉब्लम हो गया।
और फॉर्मूला क्या देखते हैं, अब इसको ही देते हैं यानी 10 नंबर में cosec का स्क्वायर थीटा को रख देते हैं इसी तरह cosec स्क्वायर थीटा और बराबर इसको उस तरफ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में cot स्क्वायर थीटा। यहाँ भी मेरा फॉर्मूला हो गया। और 11 नंबर में देखते हैं स्क्वायर है तो उसका उस तरफ भेजेंगे तो एक और फॉर्मूला हमारा निकल जाएगा cosec थीटा इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट यानी 1 प्लस के अंदर में है cot स्क्वायर थीटा हो गया 11 नंबर फॉर्मूला। एक और देखते हैं 12th फॉर्मूला, 12th में देखते हैं 12 नंबर क्या निकला, हमको निकालना है cot स्क्वायर थीटा को। तो इसको हम ऐसे करते हैं, इसी को उस तरफ भेज देते हैं और 1 इस तरफ भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, हमको इसको पॉजिटिव करना है, प्लस में करना है। तो इस माइनस को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा और 1 किस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, यानी इस तरफ जाएगा cot स्क्वायर थीटा, इस तरफ आ जाएगा तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर से लिख सकते हैं इस तरफ को भेजेंगे तो सजा के लिख देते हैं cot स्क्वायर थीटा बराबर ये वाला हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा और इस 1 को इस तरफ भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। ये इस तरफ भेजे तो पॉजिटिव आ गया था। देखिए मेरा भी फॉर्मूला हो गया। और अंतिम लास्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा cot थीटा स्क्वायर उसको उस तरफ भेजेंगे बराबर को तो अंदर रूट हो जाएगा यानी cosec स्क्वायर थीटा -1। ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया। इतना आप नोट कर लीजिए, ये हमारा क्या हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हुआ। अभी एक और बचा हुआ है, इतना पहले नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, वो 2 को तो हमारा कवर हो गया, 2 को से हमारा उतना फॉर्मूला निकला ना 12 को निकल गया। अब यह है तीसरा आइडेंटिटी क्या हमारा है, ये है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे देखो फॉर्मूला निकालेंगे तो एक तो ये शुरू वाला हो गया आइडेंटिटी में और इससे जो निकलेगा 14 नंबर में देखते हैं तो इसको भी उसी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b पर हो जा सकता है। यानी इसको तोड़ देते हैं, एक बार ऐड यानी sec थीटा माइन प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यानी इतना को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया 1। एक ये भी फॉर्मूला मेरा हो जाएगा 14 नंबर, ये हो गया 15 नंबर। अब इसको इस तरफ रहे थे ये पार्ट को बराबर उस तरफ भेज देते हैं कि मल्टीपल में किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा यानी 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ये वाला इस तरफ भी चल गया, ठीक है। 16 नंबर का फॉर्मूला देते हैं तो sec थीटा का भी लिख देंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा भी इस तरफ रख देंगे, ठीक है। तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 बाई sec थीटा प्लस tan थीटा। ये फॉर्मूला निकल गया। और फॉर्मूला क्या निकलेगा 16 नंबर 17 नंबर, इसको इसी तरफ रख देंगे, इसको उस तरफ भेज देंगे तो एक वहाँ ये भी फॉर्मूला निकल जाएगा sec स्क्वायर थीटा का हमारा एक फॉर्मूला निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 तो अपना ही जगह पर रहेगा और ये जाएगा -1 उस तरफ हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा 17 नंबर या 18 नंबर। तो ये स्क्वायर को उस तरफ देते हैं तो हमारा निकल जाएगा sec थीटा का फॉर्मूला तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया ना। रहता है 19 नंबर में देखते हैं, 19 नंबर देखते हैं। तो उसके बाद ये हो गया हमारा फॉर्मूला और रह गया tan का, तो tan स्क्वायर थीटा निकालना है। तो यहाँ पे बारीक समझिएगा ई माइनस वाले को हम प्लस में उन उस तरफ करते हैं, क्यों? क्योंकि हमको पॉजिटिव में चाहिए ना, tan थीटा चाहिए हमको सिर्फ tan सॉरी थीटा निकाल ही गया था, निकला था क्या नहीं निकला, कोई बात नहीं। तो हमको tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको उस तरफ है पॉजिटिव में जाएगा इस तरफ तो बराबर को तरफ आ गया तो हम इस तरफ लिख देते हैं तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा इस तरह चल गया। अब 1 को हम इस तरफ ले आएंगे तो प्लस में इस तरफ था और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -1। एक फॉर्मूला ये निकल गया। लास्ट फॉर्मूला रह गया स्क्वायर उस तरफ भेज देंगे 20 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा 20 नंबर tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर है दूसरा जाएगा क्या हो जाएगा अंडर रूट तो sec स्क्वायर थीटा -1 हो गया। यानी इस तरह हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कंप्लीट हो चुका है। आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा
और रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी होगा। हम तो डिवाइड करके भी अच्छे से समझा दिए कैसे फॉर्मूला निकालना है, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको याद करने में आसानी होगी, रिवीजन करने में आसानी होगी। और चौथा मेरा रह जाएगा क्या, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए या आप पॉज करके वीडियो रोक के। अब देखिए चौथा मेरा हो गया, 3 मैंने कवर कर लिया है और चौथा हमको कवर करना है जिसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ें उसका साइन के बारे में जानेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा फंक्शन, वो के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलते हैं। एक हम ये बाई एक्सिस ले लिए और ये हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस हो गया। इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस हो गया, इस तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, इस तरफ निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, इस तरफ पॉजिटिव निगेटिव वाई एक्सिस हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट और ये हमारा हो गया क्या, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी 4 क्वाड्रेंट हमारा है। अब ये जानेंगे बारीकी से कि चारों क्वाड्रेंट में जो छो फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक छो फंक्शन है वो किसमें प्लस होगा, किसमें माइनस होगा, किसमें प्लस और किसमें माइनस होगा, ये जानेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फंक्शन होता है, ऑल जितना फंक्शन है छो फंक्शन, यानी ऑल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या सीधे लिख देंगे ऑल आर पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, सभी फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फंक्शन बोलते हैं कौन कौन होगा, तो ये होगा हमारा साइन थीटा भी प्लस होगा, कॉस थीटा भी प्लस होगा, टैन थीटा भी प्लस होगा और कॉस थीटा भी प्लस होगा, सेक थीटा भी प्लस होगा और कॉसेक थीटा भी प्लस होगा। इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जितना भी हमारा ऑल फंक्शन है आर पॉजिटिव होता है, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट की बात रही तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली 2 फंक्शन पॉजिटिव होता है और उसके अलावा बाकी नेगेटिव होता है। तो हमारा पॉजिटिव कौन कौन होता है, तो एक होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या होता है, आर पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव होता है। और बाकी ये दोनों छोड़कर जो भी फंक्शन बचा, जैसे ये बचा, ये टाइम और कॉट सेक बचा, तो ये सब क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। उसी तरह थर्ड में चलते हैं, तो थर्ड में क्या है कि थर्ड में मेरा टैन थीटा और कॉट थीटा एंड कॉट थीटा, और क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी ये दोनों को छोड़कर जो भी फंक्शन आएगा वो सब निगेटिव होगा। फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में हमारा ओनली 2, यदि एक बच गया कौन, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों क्या होता है, आर पॉजिटिव होता है, आर पॉजिटिव होता है हमारा, ये दोनों पॉजिटिव होता है। बाकी सब छोड़कर, बाकी ये दोनों छोड़कर सब क्या होता है, निगेटिव होता है। ये हमारा हो गया साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। या तो ऐसा बात कर सकते हैं, या तो टेबल भी बना देंगे तो चलेगा, तो टेबल बना के दे देते हैं। तो ठीक, पहले इतना उतार लीजिए, टेबल बनाते हैं। अब देखिए ये हो गया, तो इधर देख के अनुसार बता देंगे। अब इसको हम टेबल तैयार कर लिए हैं, टेबल के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ये क्या हुआ, छो फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसमें बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव किसमें कौन किसमें निगेटिव होता है, ये बताना है छो फंक्शन के बारे में। तो आप बताइए फर्स्ट साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमने बताया कि ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें कोई भी आए सब पॉजिटिव का, तब लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। बताइए साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, तो आप देख के बता सकते हैं कि नहीं, इसमें तो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो हमारा साइन थीटा मिल रहा है, यानी सेकंड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 के बोला गया पॉजिटिव, बाकी इसके अलावा सब क्या बोला गया, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव, इसमें साइन थीटा मेरा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ में भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह सबको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप निकालिए या हम निकालते ही हैं। तो कोसेक थीटा फर्स्ट में क्या होगा, सब देखो फर्स्ट में ऑल फंक्शन सब पॉजिटिव हो जाएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी फंक्शन है सब पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है ना, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, टाइम सेकंड में निगेटिव होता है, कॉट सेकंड में भी निगेटिव होता है, ये दो पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। चलते हैं थर्ड में, थर्ड में ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये तो नेगेटिव ही है,
और tan थीटा थर्ड में क्या होता है पॉजिटिव होता है, देखो बोल रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव, cot भी हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी तो cos ये हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, cos थीटा और sec थीटा नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव फॉर्म होता है ये दोनों होता है, तो बाकी tan थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, cot थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन cos और sec थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह हमारा टेबल बन के तैयार हो गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं या ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नोट में, एक नोट है हमारे बात ध्यान रखने वाली बात है, हमारा टोटल तो टॉपिक कवर हो गया, तो थोड़ा सा नोट में चलते हैं, ध्यान देते हैं कि क्या उसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है। आप ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ेंगे ना तो ये सब आपको प्रोग्राम आएगा, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नोट लाए हैं। तो नोट में क्या था, जब कोई जैसे फंक्शन हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा में फंक्शन अगर इसके पावर अगर n रहे, ठीक है, इसके पावर n रहे, ओनली बची रहना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको किस तरह हम लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n ऐसे, क्या साइन थीटा का पावर n रहे तो साइन n थीटा लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा के होल क्यूब, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं किस तरह, डिटेल कैसे कर सकते हैं, तो साइन ये 3 आ जाएगा इस तरफ, यहाँ पर 3 थीटा, ये हमारा हुआ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा बात क्या है कि अगर यही साइन थीटा थीटा माइनस में n रहे तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ना भी माइनस तो इसको भी यही ऐसे कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, माइनस में जैसे रहेगा तो उसको आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, साइन थीटा के पावर n ऐसा कर सकते हैं, पॉजिटिव सिर्फ लागू होगा, तो यहाँ पॉजिटिव करने के लिए नीचे लाए तो हो गया। यही किसी कारण से आया होगा कि आखिर आया कैसे, आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि a के पावर अगर m रहता है माइनस में तो उसको इस तरह लिखते हैं प्लस में a के पावर m 1/, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं साइन थीटा -1 दिया है, ठीक है, इनवर्स 1 दिया है, ठीक है ना, तब इसको कैसे बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन 1 थीटा, तो 1 के मतलब 1 ही रहेगा, इसलिए वही रखते हैं। इससे का क्वेश्चन लेते हैं साइन -2 थीटा, यहाँ से, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर थीटा, आप समझ गए होंगे इस तरह। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, शेयर कर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।